ये जीव संसार में जितनी सुखी होने की कल्पनाएं चल रही हैं, भाई साहब एक पागलपन छोड़ दो। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। ये भ्रम तोड़ दो कि परसों को सुधरने वाला है, नहीं। ये तो दिन पे दिन दुख बढ़ने ही बढ़ने वाला है। तो साफ करें क्या? सम्यक दर्शन लो, मिथ्या दर्शन का नाश करो। क्यों? कि मिथ्या दर्शन का अगर नाश हो जाएगा तो दुख मिट जाएगा, 100% मिट जाएगा। आप कैसे कहते? अनंत ज्ञानियों ने कहा है, देखो, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन। देखो, सब दुखों का मूल परद्रव्य नहीं, संयोग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मिथ्या दर्शन। अब देखो, ये लाइन पे मुझे खुलासा करना था, कर लिया। आगे देखो, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। देखो गजब के उपाय सारे करते हैं अपन, और वे उपाय झूठे, और जो सच्चा उपाय है वो करते नहीं। और सच्चा उपाय मुकेश जी बहुत सरल है। क्यों सरल है साहब? क्योंकि कहीं जाना ही नहीं, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ना। अपना मिथ्या दर्शन नाश करना हो तो किसकी शरण में जाना, किसके हाथ पैर जोड़ना? बोलो कि साहब किसी के नहीं, अपनी आत्मा को आत्मा जानो। कितना सरल। देखो टोडरमल जी क्या लिखते हैं, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को ही सत्य श्रद्धान मानता है, तब उपाय किस लिए करे? ऐसा लोग में होता है। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक आदमी ये भी कह रहा है कि यार मुझे आराम नहीं लग रहा कोई चीज़ से, ये खाने से, समझ करो एलोपैथिक से आराम नहीं लग रहा। किसी ने कहा ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, श्रद्धान किसका है? एलोपैथिक का। वो आयुर्वेदिक को तो चटनी चूरन समझता है, वो कहता है इससे कुछ नहीं होता। देखना मजेदार बात। तो देखो बोल भी रहा है कि उससे एलोपैथिक में यार मेरी तकलीफ ठीक है, फिर भी जा कहाँ किसकी शरण में रहा है? क्योंकि श्रद्धान कैसा है, इससे ही ठीक होगा। समझ में है ना? किसी के समझाने पर भी अंदर समझ में है ना? और ऐसा बहुत होता है। श्रद्धान की बहुत कीमत है, होती कि नहीं होती है? ऐसे ही हम और आपके साथ क्या है, हमें समझ में भी आ रहा है कि संसार में सुख नहीं हो रहा है, हमें समझ भी आ रहा है कि उम्र बढ़ रही है, आकुलता बढ़ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी वही उपाय करता है। और समझा रहे आचार्य भगवंत के भाई ये उपाय तेरे झूठे हैं, तुझे हम दूसरा उपाय बता रहे, वो कर ले। कह रहा नहीं साहब वो नहीं करना। ये अभी अपनी दशा है, अपनी वर्तमान की हालत है अपनी। तो जो शुरू की बातें बोली थी मैंने कि धर्म के नाम पर तुम जो जो करते हो वो धर्म नहीं है, ये तुम्हें पता है। क्या कह रहा हूँ? ऐसा नहीं समझना दिनेश जी के पता नहीं है, पता है। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञानी के नज़र से गुजरा नहीं है। जो गुरुदेव के अनुयायी बन गए तो क्या उनके कानों में सत्य नहीं पड़ा? सथोड़ी है कि गुरुदेव को सुन लिया और सब के साथ सत्य तो बिल्कुल रोज गुजरता है उनके सामने से, लेकिन श्रद्धान नहीं होता। और उसको छुपाने के लिए ये सब आडंबर चलते रहते हैं, और अंदर से सोचता रहता लगा तो हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, अब कितना करूँ, अब इतना सब, जबकि मैं सारे कसाय पोषण के लिए सिर्फ एक अहंकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। उसमें 1% धर्म की बात नहीं है, 1%। क्योंकि धर्म तो से पता है कि आत्मा के आश्रय से होना है, पर के आश्रय से, प्रचार प्रसार से, मंदिर बनाने से, धर्मशाला बनाने से, संगठन बनाने से, पंथ संप्रदाय चलाने से ये कोई धर्म होना ही नहीं। ये तो वो जानता है, पर ये सब करता क्यों है? जानते हुए भी कि भैया असली धर्म नहीं करना चाहता
इसलिए नकली धर्म में उलझा रहता है ताकि भ्रम बना रहे कि हम तो कुछ कर रहे हैं। ये मन की संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। काय की संतुष्टि है ये? मन की। गरीब आदमी भी संतुष्टि देता है मन को, अमीर आदमी भी संतुष्टि देता है मन को, मध्यम आदमी भी संतुष्टि देता है अपने मन को। गरीब आदमी कैसे देता है? अरे क्या काम का बड़े आदमी, नहीं समझ में यार? तो वो क्या नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, ऐसे बड़े आदमी बनने से कोई फायदा नहीं। देख, जबकि बनना चाहता है बड़ा आदमी। बड़े आदमी कैसे संतुष्टि देते हैं? अरे अपने पास इतना सब कुछ है, गरीबों को देखो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते, कुछ नहीं इनके पास बेचारे, तो अपने को संतुष्टि दे लेता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी मध्यम आदमी ये कैसे संतुष्टि दे कि भाई साहब ज़्यादा बड़े बन जाओ तो औलादें बिगड़ जाती हैं। समझ गए नहीं समझ? कोई काम के नहीं, सब व्यसनों में लगे रहते हैं। वो देखो गरीब आदमी तो प्रत्यक्ष दुखी है ही, अपन बहुत अच्छे हैं, खाने की व्यवस्था भी है, मकान भी है, अपनी घर गृहस्थ, और अपना देखो बच्चा भी आज्ञाकारी है, अपनी पत्नी भी, और अपन ज़्यादा सुखी है। ये बड़े आदमियों के तो बच्चों के ठिकाने ही नहीं है। तो ये अपने को संतुष्टि देता है। हर जीव अपने को संतुष्टि देने में लगा है। हिंदू अपने को संतुष्टि देने में लगा है कि तू क्यों संतुष्टि की? साहब हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि तुम अपने धर्म को कुछ करते हो कि हम भले कुछ करें चाहे नहीं करें, हमारा धर्म है बहुत बड़ा, और हम मंगल के मंगल जाते हनुमान जी के पास। अब उसकी संतुष्टि का एक कारण है। एक सज्जन मिले, हमने कहा बोले साहब आप, बोले साहब हर महीने तिजारा जाते हैं, हम बाकी मंदिर जाए चाहे हर महीने तिजारा, हम सीधा 1 महीने का कवरिंग करते हैं। 200 किलोमीटर गए, 200 किलोमीटर आए, हमने हिसाब लगा रखा हमारे मंदिर का 1 किलोमीटर है, नहीं समझे आप? तो 30 दिन में कितना हुआ? 30 दूनी 60 किलोमीटर हुआ, 60 का भी ले लो 120 किलोमीटर हुआ। हम तो 200 घूम के आ गए, उतनी मेहनत करे आए। ऐसे ऐसे गड़ा भाग लगाते हैं। और वो कहते हैं अपन तो साहब वो हर महीने जाते हैं, कोई तिजारा जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, और बालाजी वाले को लगता है तिजारा वाले मूर्ख हैं, तिजारा वाले को लगता है बालाजी वाले मूर्ख हैं। कम पढ़े तो हल से गए, ज़्यादा पढ़े तो हल से गए। हाँ बस ठीक बात, कम पढ़े तो हल से गए, समझ गए कि नहीं समझे? और ज़्यादा पढ़ गए तो भाई ना जारी व्यवस्था इसी काम में लगी है कि एक तरफ मन कहता है ज़्यादा पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहता है घर से न चला जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये उधड़ बन उधेड़ बन उधेड़ बन उधेड़ बन में पूरा जीवन जा रहा है। इसीलिए शांति से बैठ के गहराई से वस्तु स्वरूप का विचार करो। देखो भाई आडंबरों में धर्म नहीं, आडंबर से धर्म नहीं। और जो प्रश्न आया कि साहब करना पड़ेगा कि नहीं, जिनको करना पड़ रहा है ऐसी मान्यता है, अथवा ऐसा लगता है करे बिना नहीं होता, उनको वो हृदय से हो ही नहीं रहा है। वो सिर्फ उनको देखा देखी परंपरागत तरीके से अथवा वैसी बुद्धि होने से कि करना चाहिए उसके कारण हो रहा है। इसलिए उनको बार बार ऐसा मन में प्रश्न भी आता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनका हृदय से हो रहा है, हृदय से निकल के देवसास गुरु की भक्ति आती है, वे कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं करते कि देवसास गुरु की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।